कंसल्टेंट्स के एमडी और सीईओ मेहरबून ईरानी साहब। सर स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। बताइए मार्केट पर व्यू क्या है आपका? मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। बेसिकली शॉर्ट टर्म में आई थिंक मार्केट ग्लोबल मार्केट के एंगल से मूवमेंट होने वाला है। आई थिंक आज एशिया थोड़ा अच्छा लग रहा है, यूएस अच्छा था, तो शॉर्ट टर्म में और मार्केट दिखा भी रहा है कि उसको नीचे घटना नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे पूछे इन्वेस्टमेंट एंगल से, ये मार्केट उचित नहीं है एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। तो अगर आप मोमेंटम प्लेयर हो, थोड़े से शॉर्ट टर्म प्लेयर हो, आपको पता है कि मैं ले भी सकता हूँ और बेच भी सकता हूँ, स्टॉप लॉस रखूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मार्केट ठीक है। लेकिन पोर्टफोलियो एंगल से मैं समझता हूँ कि आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलना शायद 1-2-3 महीने की दूरी है। और इसका मूल कारण है कि बेसिकली ग्लोबल ग्रोथ कंप्लीट स्लो डाउन जो हम लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। ये पूरी मार्केट में एक्सपेक्टेशंस में, डिस्काउंटिंग में, वैल्यूएशन में शायद डिस्काउंट हो चुकी है। लेकिन मेरी गारंटी है आपको कि अगले 2-4 महीने में इकोनॉमिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कहेंगे कि यूएस में रिसेशन आएगा 2020 में, जो मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि दैट इज अ फार फेच्ड थॉट, और वहां पे मार्केट एक बार जब भी लुढ़केगी एक बार जोर से अगले 1-2-3-4 महीने में, वहां पे एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आएगा पोर्टफोलियो बनाने का। तो मेरा एडवाइस इन्वेस्टर्स को यही है कि बेसिकली अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मार्केट आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा। और रही बात वेरी शॉर्ट टर्म की, मैं समझता हूँ ग्लोबली प्रॉब्लम्स है, यूएस चाइना ट्रेड वॉर इज अनदर प्रॉब्लम, करेंसीज ग्लोबल करेंसीज को क्या होता है अलग प्रॉब्लम है। तो बेसिकली शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एटमोस्फियर थोड़ा खराब है, बट इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म अगर आजकल की बात करें तो मार्केट शायद संकेत दे रहा है कि वो अभी के लिए ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो आई वुड से इन्वेस्टर्स शुड बी वेरी सिलेक्टिव। रही बात ट्रेडर्स की, दे शुड बी वेरी फ्लीट फुटेड। जैसे कि आपने कहा कि पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिहाज से शायद ये लेवल्स आपको एक पर्याप्त लेवल नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन अगर एक एक करके सेक्टर्स पकड़े, इस अर्निंग सीजन की शुरुआत हुई, टीसीएस ने जो किया वो नंबर्स देखने के बाद आपको क्या लगा, या फिर इन्फोसिस ने जो नंबर्स दिए, या फिर जब रेस्ट ऑफ आईटी के नंबर्स आएंगे, क्या ये स्पेस आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग के लिहाज से 1-2 स्टॉक्स चुनने का मन कर रहा है, या फिर आप इसको भी अवॉइड करेंगे स्पेशली आफ्टर टीसीएस नंबर्स? नहीं, मार्केट में अगर आपको दिखता भी है मार्केट घटने वाला, तो मार्केट से आप पूरी तरह निकल नहीं सकते। थोड़ा सा कैश कंपोनेंट बढ़ाना चाहिए। कैश कंपोनेंट आई थिंक 20-25% से ज्यादा हो तो आई थिंक एक लग्जरी बन जाती है। तो बिल्कुल अच्छा सवाल है आपका। मैं कहूंगा कि आईटी स्पेस और पीएसयू बैंक स्पेस, ये 2 स्पेस है जहां पे मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है। और पीएसयू बैंक स्पेस में तो पिछले 8 साल के बाद पहली बार मैं पॉजिटिव हुआ 2-3 महीने पहले। और 2-3 महीने से मैं सारे क्लाइंट्स को बोलता हूँ पीएसयू बैंक के 1-2 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। मूल कारण ये है कि जो भी फैक्टर्स है, एक साइड पूरी पॉजिटिव हो गई है पीएसयू बैंक के लिए। बॉन्ड यील्ड गिर गई है, क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है, पैसे जो रिटर्न ऑफ के थोड़े से बैंक्स में आने लगे हैं। तो आई थिंक दिस 3 इज अ डेडली कॉम्बिनेशन, प्लस बैलेंस शीट ग्रोथ हो रहा है। तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑल टर्निंग पॉजिटिव फॉर पीएसयू बैंक्स। मैं कहता हूँ पीएसयू बैंक्स लेना चाहिए। रही बात आईटी की, मैं काफी पॉजिटिव हूँ, काफी पॉजिटिव हूँ। और इसमें मेरे टॉप पिक्स रहेंगे एल&टी इन्फोटेक, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड, टेक सॉल्यूशंस, ये 3 कंपनी को मैं आईटी मिड कैप में काफी पसंद करता हूँ। रही बात फ्रंटलाइन की, मुझे लगता है कि इन्फोसिस हैज नेवर गिवन मी कॉन्फिडेंस। रिजल्ट्स भले ठीक हो, लेकिन ये भाव में मैं एंट्री करना नहीं चाहूंगा। बट आई वुड प्रेफर टाटा टीसीएस एट अ स्लाइटली लोअर लेवल फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म एंगल। सो आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक परखा। मिड कैप आईटी एंड पीएसयू बैंक्स आर 2 स्पेस आई लाइक। भले मार्केट में थोड़ा सा लगे कि शॉर्ट टर्म में मार्केट घट सकता है आगे चल के, बट आई थिंक दिस 2 स्पेस में आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड स्टार्ट सिलेक्टिंग द स्टॉक्स एंड हैविंग इट इन द पोर्टफोलियो फ्रॉम द लॉन्गर टर्म एंगल। और पीएसयू बैंक्स में मेहरबून क्या पसंद है आपको? आई थिंक जिसको हाई बीटा पसंद नहीं है, जिसको थोड़ा सा सेफ्टी चाहिए, आई थिंक 100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आई थिंक 300 रुपए के आसपास अगर मार्केट घटता भी है, आई डोंट थिंक द स्टॉक शुड गो बिलो 280, और अल्टीमेटली 350-400 मुझे लगता है अगले 2-3 क्वार्टर में एक बार दिखा के ही जाएगा। और दूसरा स्टॉक अगर हाई बीटा पसंद हो तो मैं समझता हूँ पंजाब नेशनल बैंक, करीबन 80 के आसपास सारे लोग धिक्कार रहे हैं उसको, एंड आई थिंक कंप्लीटली अंडर ओन्ड हो गई है। किसी को भी आप पूछिए पीएनबी आपके पोर्टफोलियो में हो, पीएनबी कौन टच करेगा? बट आई पर्सनली बिलीव देयर शुड बी अ शार्प इंप्रूवमेंट कमिंग अल्टीमेटली इन द नंबर्स ओवर द नेक्स्ट 1-3 क्वार्टर्स। थोड़ी सी रिकवरी भी हो रही है, तो आई थिंक 79, 80, 81 मैं पीएनबी पसंद करूंगा, पॉसिबली इवन फ्रॉम द शॉर्टर टर्म एंगल। और आपका लक्ष्य क्या होगा इन दोनों पर? अगर इन्वेस्टर्स इसको अभी खरीदते हैं, क्योंकि हम लोग भी पिछले कई दिनों से कह रहे हैं एसबीआई में बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, चल रहा है, पीएनबी 75 के नीचे
ब्लाइंड बाय है, ये चर्चा सीएनबीसी आवाज पर कई दिनों से हो रही है। लोगों ने लिया, पैसा भी बना। आपका टारगेट दोनों पर बताइए क्या है? आप मेरा कोट ले लीजिए और मुझे याद करवा दीजिएगा शायद 1 साल के बाद, और मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ कि आप मुझे शर्मिंदा भी कर देंगे शायद, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि 2018 के जो लो अपने पीएसयू बैंक के देखे, वो लो शायद आप अगले काफी साल तक नहीं देखोगे। आई थिंक दे हैव मेड द मल्टी ईयर लोस। रही बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, जैसे मैंने कहा कि आई थिंक दिस स्टॉक हैज टू गो वन वे अप। 280 आ सकता है अगर मार्केट घटता है तो, बट अल्टीमेटली 350 375 शायद आपको 2019 में दिखाएगा। और अगर आपको हाई बीटा पसंद है तो पीएनबी इन परसेंटेज टर्म्स कैन गिव यू मच बेटर रिटर्न्स देन इवन इन एसबीआई। तो सेफर एंगल से जिसको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं, आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज अ मस्ट इन अ पोर्टफोलियो। रही बात थोड़े हाई बीटा की, आई थिंक पंजाब नेशनल बैंक क्वालिफाइज, क्योंकि 80 का 100 भी हो जाता है, जो हो सकता है, तो आई थिंक इट्स अ 25% रिटर्न, जो शायद स्टेट बैंक आपको शॉर्टर टर्म में नहीं देगा, बट अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में सेफ बेट यू वांट, आई वुड से एसबीआई इज अ बेटर बेट देन पीएनबी फ्रॉम दैट एंगल। और जो मेहरबान की बात है ना पीएनबी पर, ये आंकड़े भी स्पष्ट कह रहे हैं। याद रखिए फरवरी 2018 के ब्रेकडाउन के बाद जब ये स्टॉक पीएनबी लगभग 160 पे था, पहली बार ये स्टॉक लगभग 10-11 महीने बाद 200 डेमा को छूने जा रहा है हेमंत। मेहरबान, लेकिन एक बार आप ये देखिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, आज आपने ये पीएनबी की बात चढ़ के बैंकिंग को इंटरेस्टिंग बना दिया। ये प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में 3 क्लास बन गए हैं। एक्सट्रीम स्ट्रेंथ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सट्रीम स्ट्रेंथ एक्सिस बैंक, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एचडीएफसी बैंक को लेकर, और साथ ही साथ थोड़ी दूरी बना ली है बाजार ने इंडसइंड बैंक से और यस बैंक से। इस स्पेस को, इस खेमे को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक यस बैंक को तो मैं हमेशा, एक भी बार नहीं होगा कि आपके चैनल पर मैंने स्टॉक रिकमेंड किया होगा, मैं हमेशा कहता हूँ वेरी वेरी हाई रिस्क स्टॉक। जब 400 रुपए था तभी वही कह रहा था, ये भाव में भी वही कह रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेडर्स है जिसको रिस्क लेना पसंद है, आई थिंक ही कैन पॉसिबली बाय। नया सीईओ आएगा, कौन आएगा, एक बार झटका लगेगा, काफी घट गया है, 10-20-30% जल्दी से बढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर मैं आपको आके कहूँ कि यस बैंक ले लो, तो मेरे क्लाइंट सोचेंगे क्या हो गया है, ये सट्टे का स्क्रिप्ट बोल रहा है। आई थिंक फंडामेंटली मैं स्टॉक को रिकमेंड कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं किया है। रही बात इंडसइंड की, आई थिंक मेरा रेटिंग काफी हाई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी चोट पहुंच गई है, खास करके आईएलएफएस एक्सपोजर से, जो लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी प्रोवाइड करते जा रहा है। कंपनी कह रहा है कि शायद एक दो क्वार्टर और भी प्रोवाइड करेंगे। आई थिंक उसके लिए मार्केट थोड़ा नाराज है, और तो आई डोंट थिंक शॉर्ट टर्म में स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन मेरे जो इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक है, जिन्होंने भी मुझे कॉन्टेक्ट किया पिछले 2-3 दिन में, मैं उनको कहते रहा हूँ कि टॉप क्वालिटी बैंक है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। सो कोटक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक परसों से मैं कहते आ रहा हूँ यहाँ के कोर स्टॉक्स है। कोटक को थोड़ा प्रॉब्लम है, वो आरबीआई रेस्ट्रिक्शन के लिए क्या होगा अगले 15-20-30 दिन में पता नहीं है, बट एट दिस लेवल ऑल्सो मैं इन्वेस्टर्स को नहीं कहूँगा निकलने को। रही बात एचडीएफसी बैंक की, कोई संकेत नहीं है, वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखता है, बट आई थिंक एक स्टॉक ऐसा है जिसमें मैंने वर्षों से लोगों को कहते आ रहा हूँ कि आप इसमें एसआईपी करते चाहिए, पिछले 10 साल से कहते आ रहा हूँ कि एसआईपी करते चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज द सेफेस्ट स्टॉक टू बाय इवन इन द प्रेजेंट volatile atmosphere in the market। रही बात आईसीआईसीआई एंड एक्सिस बैंक की, वैल्यूएशन के अनुसार मेरे को कंफर्ट लेवल नहीं है, लेकिन अगर आपको कॉर्पोरेट बैंक्स वाले स्टॉक्स चाहिए प्राइवेट सेक्टर में और थोड़े से हाई बीटा प्ले चाहिए, तो आई थिंक आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक कैन पॉसिबली एंड अप गिविंग यू गुड रिटर्न्स। बट फंडामेंटली ऑनेस्टली एट दिस लेवल्स लॉन्गर टर्म एंगल से मैं नहीं कहूंगा कि बाय करके भूल जाइए। आई थिंक द हाई बीटा प्लेस, एंड इफ द मार्केट हैज टू गो फॉर सम मोर टाइम टू कम, द स्टॉक्स कैन गिव यू बेटर रिटर्न्स देन मोस्ट ऑफ द अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। सो दैट इज द वे आई वुड क्वालिफाई दिस प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। अच्छा, जेट एयरवेज पर क्या राय है आपकी, क्योंकि आपने बात करी थी अभी यस बैंक के बारे में, सट्टे वाला स्टॉक, इस पर क्या आपकी टिप्पणी है? नहीं, वो मेरा पर्सनल व्यू था यस बैंक में। और जेट एयरवेज में मैं एविएशन से परसों से नेगेटिव हूँ, फॉर द सिंपल रीजन कि एज अ बिजनेस मॉडल आई थिंक इट हैज नेवर अट्रैक्टेड माय अटेंशन। और ग्लोबली भी अगर आप देखो तो 3 या 4 एयरलाइन को छोड़ के बाकी के सारे एयरलाइंस आर बेसिकली कैश गजलिंग। कैश गजलिंग का मतलब है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू अर्न रिटर्न्स फॉर देमसेल्व्स। तो रही बात जेट की, आई थिंक अगले 1-2 हफ्ते में द मूवमेंट विल बी डिटरमिन्ड कंप्लीटली बाय डेवलपमेंट्स जो भी
कल जो भी बातचीत चल रही थी, आई थिंक नरेश गोयल विल रिजाइन, अनाउंसमेंट आ जाएगा, एथियाद विल पंप इन मनी. अगर ये होता है तो पॉसिबली द स्टॉक कैन गिव यू 20-30% रिटर्न्स इन द वेरी शॉर्ट टर्म आल्सो. सो आई थिंक अगेन जो भी ट्रेडर्स है, इन्वेस्टर्स है, जो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिस्क लेने को तैयार है, 700-800 रुपए का स्टॉक 250 के आसपास आया था, आई थिंक कल बढ़ा है और भी बढ़ सकता है, जरूर बढ़ सकता है इफ द डेवलपमेंट्स कम एज पर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट. रही बात इन्वेस्टमेंट एंगल की, आई थिंक आई वुड पॉसिबली लाइक टू स्टे अवे फ्रॉम दिस डिस्पाइट द फैक्ट एविएशन टर्बाइन फ्यूल का भाव अगले 3 महीने में, पिछले 3 महीने में काफी नीचे आया. बिकॉज ऑन द होल ऑनेस्टली द मॉडल ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री इन इंडिया सर्टनली आई थिंक मुझे जब जचता नहीं है कि आके रिकमेंड करूं फ्रॉम द लॉन्गर टर्म एंगल. फ्रॉम द शॉर्टर टर्म एंगल आई थिंक फॉर पीपल हु आर रेडी टू टेक रिस्क, आई थिंक जेट कैन पॉसिबली एंड अप गिविंग यू सम मनी. दो मेरे में हिम्मत नहीं है कि मेरे ट्रेडर क्लाइंट्स लोग को रिकमेंड करूं ये स्टॉक. जेट एयरवेज अवॉइड मेहरबून की तरफ से. लेकिन एक स्पेस मेहरबून जिससे बाजार थोड़ा सा दूरी बनाता दिखाई दे रहा है और वो है ऑटो. आप देखिए मारुति को, आप देखिए अशोक लेलैंड को, आप देखिए टाटा मोटर्स को, आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को. कल इनफैक्ट पवन गोयनका साहब ने एक खास बातचीत की थी CNBC आवाज के साथ. वो कह रहे थे कि भाई इस साल को लेकर मैं बड़ा अनिश्चित हूं और ट्रैक्टर डिवीजन को लेकर तो उनकी टिप्पणियां बड़ी गंभीर भी थी. इस स्पेस पर आपकी राय क्या है? कोई चुनिंदा स्टॉक, और स्पेशली जो मेरा प्रश्न का दूसरा भाग होगा, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR इस प्राइस में आपको क्या अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस वक्त? आई थिंक पिछले 6-8-9 महीने से काफी नेगेटिव हो चुका हूँ इस स्पेस पर. मूल कारण ये है कि आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि ग्लोबल ग्रोथ इज गोइंग टू स्लो डाउन. और ऑटो में एटलीस्ट टाटा मोटर्स का नाम आपने दिया, दूसरे अगर ऑटो एंसिलरी प्ले में आप मदरसन सुमी जैसे स्टॉक को देखिए, आई थिंक दे आर बेसिकली ग्लोबल प्लेयर्स मोर देन इंडियन प्लेयर्स. More than 50% of the turnover is coming from globally. A पूरी slowdown across the world है, India is no exception. But हमें एक बात ध्यान में देना चाहिए, मार्केट हमसे सबसे होशियार है एंड मार्केट अपना भगवान है. मार्केट जानता है सारे शेयर्स को नीचे से जोर से लाया हुआ है. तो कहीं पर आपका क्वेश्चन भी हिंटेड वहीं पर है कि ठीक है आप जो कहते हो स्लो डाउन है, लोग जानते हैं स्लो डाउन है, शेयर्स घट गए, अभी क्या करना चाहिए. तो आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मोस्ट ऑफ दिस ऑटो कंपनीज. मारुति हो, M&M हो, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटो हो, टाटा मोटर्स हो, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर देम. तो कहीं ना कहीं आई पर्सनली बिलीव देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी व्हिच विल कम इन, जो मैं समझता हूँ आज के भाव से ज्यादा नुकसान नहीं है. बट कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरा व्यू थोड़ा नेगेटिव है ओवरऑल मार्केट पे अगले 2-3-4 महीने के लिए, जहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी, आई वोंट पॉसिबली बी इन अ हरी टू रिकमेंड देम. तो जिसके पास एक M&M हो या मारुति हो, जिसको मैं टॉप 2 कंपनीज मानता हूँ 4 व्हीलर स्पेस में, अशोक लेलैंड भी है, आई थिंक ये भाव में इन्वेस्टर शुड नॉट बी इन अ हरी टू सेल. अगर रह गया बेचने को, बेचे मत. रही बात टाटा मोटर्स की या अशोक लेलैंड की या M&M की या मारुति की, आई थिंक दोज इन्वेस्टर्स हु वांट टू बाय फॉर द लॉन्गर टर्म, आई पर्सनली बिलीव दे कैन गो एंड बाय. बट फिर भी मैं कहूंगा कि टाइम इज नॉट good enough right now to buy. भले वो घटे नहीं, I don't see any sustainable up move to come for some more time to come, despite the fact कि कल जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, IIP के नंबर्स आए थे, there's a distinct possibility कि in the next 1-2 months आप और मैं डिस्कस करेंगे the possibility of an interest rate fall coming, for reduction in interest rates coming, RBI करेगा. अगर वो करेगा, खास करके पेट्रोल डीजल के भाव थोड़े से घटे हुए हैं, तो ऑन द होल आई थिंक things will slowly turn in favor of auto companies. So I would say at the present level, yes, downside limited, but upside में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आती है अगर आप और हम डिस्कस करने लगे कि क्या RBI इंटरेस्ट रेट घटाएगा. अल्टीमेटली बिकॉज those type of companies are direct plays of ultimately the interest rate cycle and the oil cycle. तो ऑयल भी घटा हुआ है और इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो अगर चेंज होता है and ultimately we are looking at a reduction in interest rates coming, I think somewhere auto stocks will make a bottom.